नमस्कार, जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड टेस्ट। इस टेस्ट में आपके लिए 25 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा और लास्ट में आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डैश ऑफ ब्रिटिश रॉयल नेवी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द 19th सेंचुरी। अब देखिए, रॉयल नेवी के जो समूह को हम कलेक्टिव नाउन में उनके लिए स्पेशल एक शब्द इस्तेमाल करता है, उनको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, 4 ऑप्शंस हैं। पहला है मॉब, फिर है फ्लीट, फिर है क्रू, फिर है शॉल। अब देखिए, जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा फ्लीट ऑफ द ब्रिटिश रॉयल नेवी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। माने शाही नौसेना का जो बेड़ा, शाही नौसेना का बेड़ा को हम कहते हैं फ्लीट ऑफ नेवी। हम क्या कहते हैं? फ्लीट ऑफ नेवी, नौसेना का बेड़ा, नौसेना का बेड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लीट। ठीक है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अगला कह रहा है डिजीज रिड्यूस द फार्मर्स डैश फ्रॉम 90 to 65 काउज। डिजीज़ मतलब बीमारी, बीमारी की वजह से क्या हुआ, फार्मर का जो कैटल था मतलब काऊ था वो 90 से घट करके 65 हो गया। अब 4 वर्ड हमारे सामने हैं, फ्लॉक, बंडल, हर्ड, स्टैक। हमें बताना है करेक्ट एक मतलब जैसे गाय के समूह को हम कलेक्टिव नाउन अगर उसके लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, इसके केस में होगा हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ काउज। याद रखेंगे कि जब गायों का झुंड रहता है तो उनको हम कलेक्टिव नाउन में कहेंगे हर्ड ऑफ काउज, मतलब गायों का झुंड, गायों का झुंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ड। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है शी वॉज अटैक्ड बाई डैश ऑफ वास्प। वास्प माने क्या होता है? देखिए, वास्प माने होता है ततैया, जिसको जो पीला सा एक उड़ने वाला ततैया होता है जो काटता है, तो उसके झुंड को हम क्या कहते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला क्या है, पैक, स्वाम, सूट, कंग्रीगेशन। तो देखिए, जो ततैया का झुंड होता है, ततैया का झुंड होता है उसको हम बोलते हैं स्वाम ऑफ वाप्स। स्वाम ऑफ वाप्स माने ततैया का झुंड, ततैया का झुंड। याद रखेंगे कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन स्वीट स्वाम ऑफ वाप्स मतलब ततैया का झुंड। तो कलेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाम। अब अगला क्या कह रहा है, देखिए 4th क्वेश्चन है अ फिडेस ऑफ शाउटिंग पीपल ओवरटर्न कार्स, सेट फायर टू शॉप्स एंड अटैक द पुलिस स्टेशन। क्या कहना चाह रहा है, मतलब लोगों की भीड़ क्या किए, जो गुस्साए लोगों की भीड़ थी वो चिल्लाते हुए क्या कर रहे थे, कार पलट कर रहे थे, आगाजनी कर रहे थे, दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस स्टेशन में भी हमला किए। तो जो इस तरह की भीड़ होती है, जो इस तरह के काम को अंजाम देती है, जो दंगा फसाद करती है, जो इस तरह की आगजनी करती है, उनको हम क्या कहते हैं। देखिए, 4 वर्ड है हमारे पास। पहला क्या है, मॉब, फिर है फ्लीट, फिर है क्रू, फिर है शॉल। हम इस तरह की जो भीड़ रहती है उसको हम कहते हैं मॉब, लोगों की भीड़। अ मॉब ऑफ शाउटिंग पीपल। मॉब ऑफ शाउटिंग पीपल का मतलब क्या हो गया, लोगों की भीड़। लोगों की भीड़ मतलब जो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं उनको कहते हैं मॉब ऑफ शाउटिंग पीपल ना। तो मॉब हो गया करेक्ट आंसर। अब अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑक्युपाइड, फिर यहाँ पर डैश ऑफ रूम्स एट द होटल। तो जो होटल में इस तरह के रूम के सेट को लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सूट, उसको हम कहते हैं सूट, सूट ऑफ रूम्स। स्वीट भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन इसका स्वीट भी होगा, स्वीट ऑफ रूम्स एट द होटल,
स्वीट ऑफ रूम्स एट द होटल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कमरों का सेट। कई कमरों का जो सेट लेते हैं, कमरों का सेट, कई कमरों का जो सेट होटल में लेते हैं उसको कहते हैं स्वीट ऑफ रूम्स। तो द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑक्यूपाइड, मतलब इंडियन भारतीय प्रधानमंत्री ने होटल में कई कमरों का सेट एक लिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीट ऑफ रूम्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सम स्पेक्टेटर्स इन द डैश डिसएग्रीड विद द रेफरीज डिसीजन। सम स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स माने क्या होता है? देखिए स्पेक्टेटर्स माने होता है दर्शक, तमाशबीन जिसको कहते हैं दर्शक। इन द डैश डिसएग्रीड विद द रेफरी डिसीजन, मतलब कुछ लोग जो देखने गए थे मैच में, रेफरी के डिसीजन से कुछ लोग डिसएग्री थे, मतलब सहमत नहीं थे, असहमत थे। तो अब देखिए स्पेक्टेटर्स इन द, अब यहाँ पर 4 वर्ड है, बंच, क्राउड, ऑडियंस, सेट। हमें बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए स्पेक्टेटर्स ऑफ क्राउड होता है CROWD। क्राउड माने क्या होता है? भीड़। मतलब भीड़ में से कुछ ऐसे दर्शक थे जो रेफरी के डिसीजन से सहमत नहीं थे, मतलब असहमत थे। तो क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स माने दर्शकों की भीड़। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? देखिए ही बॉट ए लार्ज डैश ऑफ बनानास। ही बॉट ए लार्ज डैश ऑफ बनानास। वो खरीद करके लाए क्या? केले के बड़े गुच्छे को, या केले के बड़ा सा घार जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए 4 वर्ड है हमारे पास है बंच, हमारे पास है बंच, क्राउड, ऑडियंस, सेट। तो देखिए केले के घार या केले के गुच्छों को हम कहते हैं बंच। बंच। ही बॉट ए लार्ज बंच ऑफ बनानास। केले का बड़ा सा गुच्छा, केले का बड़ा सा गुच्छा खरीदा। केले का गुच्छा याद रखेंगे, कलेक्टिव नाउन में हम बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ बनानास। अगला क्या है? देखिए अगला कह रहा है द प्रीस्ट वॉज वेरी सैड टू सी हिज डैश गेटिंग स्मॉलर वीक बाई वीक। प्रीस्ट माने क्या होता है? प्रीस्ट माने होता है पुजारी। वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी था। किस लिए दुखी था? कि उनकी जो मंडली थी वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रही थी। वीक माने कमज़ोर, कमज़ोर होते जा रही थी। अब देखिए पुजारी के जो मंडली होती है, पुजारी के जो मंडली होती है उनको हम कहते हैं कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन, पुजारियों की मंडली को हम कहते हैं कंग्रीगेशन। पुजारी की मंडली, पुजारी की मंडली को हम कहते हैं कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन ऑफ प्रीस्ट, कंग्रीगेशन ऑफ प्रीस्ट माने पुजारी की मंडली। हिज कंग्रीगेशन, यहाँ पर भरा जाएगा क्या? कंग्रीगेशन, मतलब अपनी मंडली को दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते हुए देख करके वो बहुत दुखी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्या कह रहा है? फिशिंग बोट्स यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट टू लोकेट द डैश ऑफ फिश। फिशिंग बोट्स, जो मछली पकड़ने के नाव होते हैं, वो आजकल बहुत आधुनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? वो 1-2 मछली पकड़ने के लिए तो आते नहीं है, वो क्या है, मछलियों के झुंड को पकड़ने के लिए आते हैं। तो जो मछलियों का झुंड होता है, जो मछलियों का झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए मछलियों के झुंड को हम कहते हैं शॉल्स ऑफ फिश। शॉल्स ऑफ फिश माने मछलियों का ढेर, मछलियों का ढेर ना, शॉल्स ऑफ फिश। याद रखेंगे इसको हम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? देखिए शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल डाउन अ डैश ऑफ स्टेप्स। क्या कह रहा है? शी लॉस्ट हर बैलेंस, उन्होंने अपना संतुलन खोई, एंड फेल डाउन, सीढ़ियों पे से गिर गई। तो देखिए एक सीढ़ी पर से नहीं गिरी है, कई सारी सीढ़ियों से गिरते हुए आई है। तो इस तरह की जो सीढ़ियों का एक साथ कई सीढ़ियाँ जब हम बोलते हैं तो उनके लिए हम क्या कहते हैं? देखिए उनके लिए हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स मतलब कई सारी सीढ़ी। एक जब सीढ़ी रहे, जैसे एक सीढ़ी केवल रहे तो उसको हम बोलेंगे स्टेप। एक सीढ़ी रहे तो उसको हम बोलेंगे स्टेप। और जब कई सारी सीढ़ियाँ रहे, स्टेप्स, स्टेप्स सीढ़ियाँ, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स सीढ़ियाँ, याद रखेंगे हम फ्लाइट ऑफ
स्टेप्स को हम बोलेंगे सीढ़ियाँ, कई सारी सीढ़ियाँ को हम बोलेंगे फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज द लीडर ऑफ अ वेल नोन डैश ऑफ क्रिमिनल्स। तो जो गुनहगारों का गिरोह होता है, जो कई गुनहगार एक साथ जब मिल करके कोई ऐसा अनैतिक काम करते हैं तो उनको हम कहते हैं गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। गैंग ऑफ क्रिमिनल्स मतलब गुनहगारों का गिरोह। गैंग ऑफ क्रिमिनल्स माने गिरोह, गुनहगारों का गिरोह, गुनहगारों का गिरोह। ठीक है, याद रखेंगे गैंग ऑफ क्रिमिनल्स मतलब गुनहगारों का गिरोह, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए वी सेट डाउन इन द शेड ऑफ अ डैश ऑफ ट्रीज। तो कई सारे पेड़ों के जो एक साथ झुंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या है, गैंग, फ्लाइट, क्लम्प, शेड। देखिए इस केस में होगा शेड ऑफ अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प ऑफ ट्रीज का क्या मतलब होता है, पेड़ों का झुरमुट, पेड़ों के झुरमुट ना। क्लम्प ऑफ ट्रीज माने होता है पेड़ों का झुरमुट। याद रखेंगे हम, कई सारे पेड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं, क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुरमुट। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इन स्प्रिंग डैश ऑफ बर्ड्स अराइव बैक इन यूरोप आफ्टर स्पेंडिंग द विंटर इन अफ्रीका। इन स्प्रिंग, स्प्रिंग माने क्या होता है, बसंत का सीजन जब रहता है तो चिड़िया जो है वो यूरोप में वापस आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, जाड़े के दिन वो अफ्रीका में बिताते हैं, उसके बाद स्प्रिंग मतलब बसंत में वापस आ जाते हैं यूरोप में। तो देखिए जब चिड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं, चिड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो देखिए 4 ऑप्शन है, फ्लॉक्स, बंडल्स, हर्ड्स, स्टैक्स। देखिए फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स अराइव बैक इन यूरोप, तो पक्षियों के झुंड को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आवर पिकनिक वॉज कम्प्लीटली रून्ड बाई डैश ऑफ एंड्स। अपना जो पिकनिक का कार्यक्रम था वो पूरी तरह खराब हो गया या किसी भी तरह उसमें विघ्न पड़ गया। क्यों पड़ गया, चिड़ियों के समूह की वजह से। अब चिड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं, देखिए ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास हैं, पैक, स्वाम, स्वीट, कंग्रीगेशन। सोचिए, सोचकर जवाब दीजिए। तो देखिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्वाम ऑफ एंड्स। स्वाम ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड, चींटियों का झुंड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाम ऑफ ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही गेव हर अ डैश ऑफ फ्लावर्स। ही गेव हर डैश ऑफ फ्लावर्स। फूलों का जो कई सारे फूल को इकट्ठा हम जब करते हैं, माने फूलों का जब समूह हो जाता है, चाहे वो एक प्रकार के हो या कई प्रकार के फूल हो, जब एक साथ उनको समूह करके दिया जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। क्या कहते हैं, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गुलदस्ता। इसका मतलब होता है गुलदस्ता। बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ब्रिटिश एयरवेज हैज़ अ डैश ऑफ 26 बोइंग 747S। ब्रिटिश एयरवेज के पास क्या है, इतने सारे जो बोइंग बड़े वाले जहाज़ होते हैं, 26 बोइंग 747 जहाज़ है। तो देखिए जो जहाज़, कई सारे जहाज़ जब एक साथ होते हैं तो जहाज़ों के समूह को हम क्या कहते हैं, जहाज़ का बेड़ा, जहाज़ का बेड़ा। तो फ्लीट उसके लिए यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं यूज, फ्लीट। फ्लीट ऑफ मतलब फ्लीट ऑफ 26 बोइंग 747S मतलब जहाज़ों का बेड़ा। क्या बोलते हैं, जहाज़ों का बेड़ा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, सी गेव अ डैश ऑफ ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। वो कई सारे पुराने कपड़े को क्या किया, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटी माने क्या होता है, दान, धर्मार्थ कोई कार्य किया जाता है उसको हम चैरिटी कहते हैं। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के कार्य करते हैं, धर्मार्थ कार्य करते हैं, उनको उसने क्या किया, अपना ओल्ड क्लोथ्स का गट्ठर दे दिया। तो देखिए जो इस तरह के कई सब सारे कपड़ों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, जब उनका समूह बन जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ क्लोथ्स। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ क्लोथ्स, मतलब कपड़ों का गट्ठर। ठीक है, बंडल ऑफ क्लोथ्स माने कपड़ों का गट्ठर, कपड़ों का गट्ठर, याद रखेंगे इसको, बंडल ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द अपलॉडेड द न्यू प्ले इंथोजियास्टिकली। अब जो देखने वाले लोग होते हैं, कई सारे लोग एक साथ बैठे रहते हैं, तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो कोई नाटक देखते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं या तालियां बजाते हैं। अपलॉडेड का मतलब क्या होता है, उत्साहवर्धन करना या वाहवाही करना, शाबाशी देना। तो इस तरह के जो लोग इकट्ठा होकर के कोई प्ले, नाटक देखते हैं, न्यू प्ले मतलब नए नाटक का मतलब स्वागत किया माने गर्मजोशी के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं देखिए, इस तरह की जब पब्लिक इकट्ठा रहती है तो उसको हम कहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस मतलब इसमें क्या है ना, सारे लोग इरादा करके एक ही नाटक देखने जाते हैं ना। ये ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स में अंतर होता है। ऑडियंस क्या है, जैसे 10 लोग हैं तो 10 लोग किसी एक विशेष रुचि को लेकर के एक जगह गए हैं देखने, जैसे चाहे नाटक हो चाहे कोई भी चीज़ हो वो देख रहे हैं। और स्पेक्टेटर्स मतलब क्या होता है, स्पेक्टेटर्स मतलब होता है भीड़, मतलब कोई रुचि के साथ एक जगह नहीं गए हैं, ऐसे ही पहुंच गए हैं, जो उनको सामने मिल रहा वो देख रहे हैं ना। तो इस केस में हो गया ऑडियंस। ऑडियंस माने क्या होता है, दर्शक। द ऑडियंस अपलॉडेड द न्यू प्ले इंथुजियास्टिकली। तो याद रखेंगे ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स कहाँ यूज करना रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हैज़ एनीवन सीन अ डैश ऑफ कीज आई लेफ्ट देम समवेयर। कई सारे जो चाबियों के समूह को हम अगर एक जगह इकट्ठा करें तो उनको हम क्या कहते हैं, देखिए 4 वर्ड हमारे पास है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बंच है, क्राउड है, स्टैक है, सेट है। तो इसको हम कहेंगे अब बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है चाबियों का गुच्छा। क्या होता है इसका मतलब, चाबियों का गुच्छा। याद रखेंगे बंच ऑफ कीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है गोल्फ इज एन एक्सपेंसिव गेम, यू विल नीड अ डैश ऑफ क्लब्स। गोल्फ इज एन एक्सपेंसिव गेम। गोल्फ एक तरह का खेल है जो बहुत महंगा खेल है, और यू विल नीड डैश ऑफ क्लब्स। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, देखिए 4 ऑप्शंस हैं। क्या क्या है, बंच, क्राउड, ऑडियंस, सेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ सेट ऑफ क्लब्स। क्या हो जाएगा, अ सेट ऑफ क्लब्स। मतलब क्लब माने क्या होता है, मतलब संघ होता है या सभा होता है, और सेट ऑफ क्लब्स माने इस तरह के सभा का समूह या संघों का समूह, सभा का समूह या संघों का समूह। ठीक है, सेट ऑफ क्लब्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द बुक्स वेयर अरेंज्ड इन अ डैश वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। जब किताब, कई सारे किताबों को हम एक जगह मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाते हैं, इस तरह के जो किताबों के इकट्ठा करने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैक करना। क्या बोलते हैं, स्टैक करना। स्टैक, एक के ऊपर एक किताब लगाते हैं तो स्टैक, पुस्तकों का ढेर। स्टैक ऑफ, स्टैक ऑफ, स्टैक ऑफ क्या बोले, बुक्स, मतलब पुस्तकों का ढेर, पुस्तकों का ढेर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करा, दे हैव बॉट अ लेदर 3 पीस डैश अ सोफा एंड 2 आर्म चेयर्स। इनका कहने का मतलब है दे हैव बॉट, उन लोगों ने खरीदारी की, क्या, अ लेदर 3 पीस। अब लेदर 3 पीस क्या होता है, ऑप्शन देखे बगैर हम कह सकते हैं 3 पीस सूट। स्वीट ही खरीदते हैं, 3 पीस सूट, 3 पीस सूट, अ सोफ़ा एंड 2 आर्म चेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है लेट्स प्ले अ गेम हुज गॉट अ ऑफ कार्ड्स। जो ताश का कई सारा ताश का जो गड्डी होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। पैक ऑफ कार्ड्स, जो ताश की गड्डी होती है उसको बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड, ताश की गड्डी, ठीक है। ये हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द क्रूज शिप कैरीज 150 पैसेंजर्स एंड डैश ऑफ 85। ये जो क्रूज शिप है ये इन पे कौन कौन सवार है, 150 तो पैसेंजर सवार है और 85 क्या सवार है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, मॉब, मॉब मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मॉब भीड़ मतलब गुस्साए लोग या उकसाए गए या भरे गए हुए लोग को मॉब बोलते हैं। फ्लीट माने क्या होता है, देखिए फ्लीट यूज होता है बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा, कई सारे जहाज़ों के बेड़े को। क्रू माने क्या होता है, देखिए क्रू माने होता है चालक दल, क्रू माने होता है चालक दल, और शॉल माने बताया मछलियों के झुंड को बोलते हैं। तो यहाँ पर एंड अ क्रू ऑफ 85 मतलब जो क्रूज शिप था 150 पैसेंजर लेके जा रहा था और 85 उस पर चालक दल सवार थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, क्या कह रहा है देखिए, द डैश ऑफ शिप वाज कंट्रोल्ड बाय अ शेफर्ड एंड 2 डॉग्स। देखिए भेड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं, भेड़ों का जब झुंड रहता है उसको हम कहते हैं अ हर्ड, अ हर्ड, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड। ऑफ शिप वाज कंट्रोल्ड बाय अ शेफर्ड माने गडेरिया और 2 कुत्तों द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। तो भेड़ों के झुंड को कहेंगे हर्ड ऑफ शिप्स, याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर देयर वेडिंग आई गेव देम डैश ऑफ कटलरी। कटलरी में क्या क्या शामिल था, 6 नाइफ्स, 6 स्पून, 6 फॉक्स। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, बंच, क्राउड, ऑडियंस, सेट। आप इसको सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जिनके भी काम की ये वीडियो हो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।